कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में जिंदगी जीने की जद्दोजहद के बीच आखिरकार नियम और शर्तों के साथ सब कुछ अनलॉक होना शुरू हो गया। 70 दिनों के इंतजार के बाद अब लोग मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन भी कर सकेंगे। सुल्तानपुर में पौराणिक हनुमान मंदिर बिजेथुआ महावीरन धाम भी श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो गया है। कल मंगलवार से श्रद्धालु बिजेथुआ धाम में भगवान हनुमान के दर्शन कर सकेंगे। कादीपुर के सूरापुर में स्थित पवित्र पावन धाम बिजेथुआ महावीरन में विशाल दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है। कोरोना काल में इस मंदिर को भी बंद कर दिया गया था, जो 70 दिनों बाद कल पुनः श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाने वाला है। इस मंदिर की तमाम मान्यताएं हैं और इसकी आस्था इतनी कि हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर दिव्य हनुमान जी की मूर्ति लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन पिछले 70 दिनों में इस मंदिर में कोई भी नहीं आया। आज जब जिंदगी को पटरी पर लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, तो कल से यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाने वाला है। लेकिन इस मंदिर में अब हनुमान जी के दर्शन के लिए नियम तय किए गए हैं। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन में दुकान खोले जाने और मंदिर खोले जाने के नियम तय किए गए हैं। इन नियमों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धार्मिक पूजा स्थल खोले जा सकते हैं। नियमों में यह भी कहा गया है कि मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों आदि को छूने की अनुमति नहीं है। मंदिरों में की जाने वाली सभाएं आदि नहीं की जा सकेंगी। मंदिर में रिकॉर्ड की हुई भक्ति संगीत तो बज सकता है, लेकिन समूह में इकट्ठे होकर गाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थल के अंदर किसी भी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति भी नहीं होगी और एक दूसरे को आशीर्वाद देते समय शरीर संपर्क से भी बचना होगा, यानी कि श्रद्धालु और पुजारी समेत किसी को कोई भी नहीं छुएगा। इसके अलावा लंगर, सामुदायिक रसोई अनुदान आदि का भोजन कराते हुए या वितरित करते समय मानक के अनुरूप रहना होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि परिसर के भीतर शौचालय, हाथ पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करने होंगे। इसके साथ ही मंदिर प्रबंधन को हिदायत दी गई है कि धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय करने होंगे। मंदिर की फर्श को विशेष रूप से साफ करना होगा और जो भी श्रद्धालु मंदिर में आए वह मास्क, ग्लव्स आदि कोई भी सामान किसी भी अलग स्थान पर न छोड़े। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए बिजेथुआ महावीरन का यह पवित्र धाम खोला जा रहा है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि नियमानुसार ही लोगों को दर्शन की अनुमति होगी। ये 22 मार्च से बंद हुआ था। हाँ। और कल की व्यवस्थाएं हैं, गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं होगा। हाँ। और बाहर से दर्शन कराया जाएगा। सामने से 1 मीटर की दूरी होगी और 5-5 दर्शनार्थी को अंदर करके दर्शन कराया जाएगा। वहाँ बाहर शिव साहब के द्वारा बैरिकेडिंग जो बनाई गई है, रेलिंग, उसी में अंदर करके उसी द्वारा प्रवेश कराया जाएगा। इसके अलावा पूरे मंदिर में कल श्रद्धालुओं की आने की संख्या को देखते हुए उनकी व्यवस्था लगातार की जा रही है। नगर पंचायत के कर्मचारी व अधिकारी जुटे हुए हैं। पूरे परिसर की साफ सफाई हो रही है। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है और हर वह व्यवस्था तय की जा रही है जो प्रशासन ने नियमों के साथ जारी की है। पंचायत राज विभाग सफाई कर्मियों, 4 न्याय पंचायत सफाई कर्मियों को लगा करके साफ सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि 70 दिन बाद ये मंदिर परिसर खुला है और यहाँ साफ सफाई करा करके दर्शनार्थियों के लिए सैनिटाइज वगैरह करा देंगे। सब आज बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। बिजेथुआ धाम अपने आप में अनूठा है और यहाँ पर मान्यता इतनी है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर पुलिस ने कल मंदिर खोले जाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रशासन का मानना है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होना जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, 8 तारीख से धार्मिक स्थलों को खोलने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और साथ ही कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। धार्मिक स्थल खोलने के लिए 5 व्यक्ति एक साथ दर्शन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 आएंगे। उसके लिए व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाया गया है और 2 गज की दूरी पर एक निशान लगाएंगे जहां हर दर्शनार्थी खड़ा होकर दर्शन करके निकलेगा। साथ ही हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, मुंह पर मास्क लगाने की व्यवस्था कंपलसरी रहेगी और सभी दर्शनार्थियों को सुलभता से दर्शन हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। पर्याप्त फोर्स लगाया जा रहा है और सारी व्यवस्थाएं ठीक है।
कोरोना संक्रमण काल में लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इससे भगवान का मंदिर भी प्रभावित हुआ है, जो 70 दिनों के बाद खोला जाने वाला है। लेकिन ये ऐसे समय खुल रहा है जब इस समय कोरोना अपने चरम पर है। हालांकि जिंदगी जीने के लिए हर व्यवस्था चालू होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, जो आम इंसान के जीवन को वापस पटरी पर ला सके। इन व्यवस्थाओं में ये भी तय करना है कि कोरोना आपके बेहद नज़दीक भी है और उससे हर संभव बचते रहने का प्रयास करना है। इसलिए भगवान के प्रति आस्था को लेकर आप मंदिर आए तो जरूर, लेकिन ये ध्यान रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आप और आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित रह सके। कादीपुर से श्यामचंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।